मान्यता है कि दिवाली के दिन यदि आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो धन की देवी लक्ष्मी और बुद्धि के देवता गणेश आपसे प्रसन्न रहेंगे। दिवाली की रात शुभ मुहूर्त में पूजन करने से घर में सुख समृद्धि और खुशियां आती हैं। ऐसे में आज की इस वीडियो में दिवाली से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। इस साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 12 नवंबर को दोपहर 2:44 से शुरू हो रही है। इसका समापन 13 नवंबर सोमवार की दोपहर 2:56 पर हो रहा है। हिंदू धर्म में वैसे तो उदया तिथि के आधार पर पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल के समय करना शुभ होता है। इसलिए इस साल दिवाली 12 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। दीपावली के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 12 नवंबर की शाम 5:40 से लेकर 7:36 तक है। वहीं लक्ष्मी पूजा के लिए महानिशीत काल मुहूर्त रात 11:39 से मध्य रात्रि 12:31 तक है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इस मुहूर्त में लक्ष्मी पूजा करने से जीवन में अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। अब दोस्तों, सबसे जरूरी है कि आपके पास पूजन की सभी सामग्री मौजूद हों। दिवाली की पूजा के समय किसी तरह की भूल चूक न हो, इसके लिए पहले से ही पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट तैयार कर लें। ऐसा करने से पूजा के समय गलती की संभावना नहीं रहती है और विधि विधान से पूजा संपन्न हो जाती है। जल्द ही दिवाली आने वाली है और अगर आपने भी अभी तक पूजन सामग्री नहीं जुटाई है तो यहां से नोट कर लें। चलिए बात करते हैं पूजा विधि की। दिवाली की रात शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। घर के पूजा स्थल पर चौकी पर लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा और जल से भरे कलश की स्थापना करें। अब लक्ष्मी गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद हाथ में जल व पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का आवाहन करें और विधिवत लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करें। पूजा में खील, बताशे, पंचमेवा, गुड़, फल फूल, मिठाई, कमल का फूल व मां लक्ष्मी जी को प्रिय कौड़ियां अर्पित करें और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप और श्री सूक्त का पाठ करें। दिवाली पर महालक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी व बही खातों की भी पूजा करें। पूजा के बाद घर के सभी कोनों में दिए जलाएं। दीपावली के दिन यदि आप मां लक्ष्मी गणेश जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन से है संकेत है जिनसे आप जान सकते हैं कि लक्ष्मी जी आपके घर आने वाली हैं। साथ ही बात करेंगे कि दिवाली के बाद भी आपको कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे पता लगता है कि आपका अच्छा समय अब शुरू होने वाला है, क्योंकि माना जाता है कि दिवाली की रात अगर आपको इस तरह के संकेत मिल रहे हैं तो इसे काफी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिसको भी इस तरह के संकेत मिलते हैं उनके घर मां लक्ष्मी की आगमन हो चुका है। आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत है दोस्तों, छिपकली का दिखना। अगर दिवाली की रात को आपको घर में छिपकली दिखाई दे तो यह शुभ संकेत है। कहा जाता है कि वैसे तो आपको हर दिन घर में छिपकली दिखाई देगी, लेकिन दिवाली के दिन यह मुश्किल से दिखाई देती है। अगर दिवाली की रात आपको छिपकली दिखाई दे तो जान लीजिए कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। अगला संकेत है छछूंदर का दिखाई देना। वैसे घरों में छछूंदर कम दिखाई देते हैं। दिवाली की रात यदि घरों में छछूंदर घूमती हुई दिखाई दे तो बहुत ही शुभ संकेत है। छछूंदर को धन आगमन के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। बिल्ली का प्रवेश करना। दिवाली की रात अगर आपको घर में बिल्ली प्रवेश करते हुए दिखाई दे तो यह शुभ संकेत है। माना जाता है कि इस दिन रात को बिल्ली का दिखाई देना लक्ष्मी प्राप्त होने का संकेत है। अगर घर में बिल्ली प्रवेश करते हुए दिखे तो मान लीजिए कि आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर रही हैं। अगला संकेत है किन्नर का घर आना। अमूमन किन्नर किसी के भी घरों में खुशियों के अवसर पर ही आते हैं। अगर दिवाली के अवसर पर किन्नर आपके घर कुछ मांगने आते हैं तो धन की दृष्टि से शुभ माना जाता है। अगला संकेत है उल्लू का दिखाई देना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। अगर दिवाली की रात आपको उल्लू के दर्शन होते हैं तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसको मां लक्ष्मी का प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। दोस्तों, अगर दिवाली से अगले दिन आपको सुबह सुबह ही मंदिर की घंटी की आवाज या शंख की आवाज सुनाई दे तो समझ जाए कि आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि ये मां के आने का ही संकेत है। ये संकेत बताता है कि अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। ऐसा माना जाता है कि दिवाली पर मां लक्ष्मी का पृथ्वी पर आगमन होता है और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। दिवाली पर नियमानुसार पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा दृष्टि सदा आपके ऊपर बनाए रखती हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, धन दौलत की कमी नहीं होती है। हालांकि ये तभी संभव है जब आप दिवाली पूजा के समय कुछ गलतियां करने से बचें। लोग जानकारी के अभाव में दीपावली पूजा के दौरान छोटी मोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उन्हें पूजा का उचित फल प्राप्त नहीं होता है।
ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि दिवाली पूजा के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दिवाली के दिन पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसे में पूजा स्थल और घर की साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। मान्यता है कि लक्ष्मी जी उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां साफ सफाई हो। ऐसे में पूजा के दिन घर और पूजा स्थल जरूर साफ हो। पूजा स्थल पर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश की मूर्ति का मुख पूर्व दिशा में हो और पूजा करने वाला अपना पीठ उत्तर की तरफ करके बैठे। पूजा में चांदी के सिक्के, कमल का फूल आदि जरूर रखें। इससे घर में खुशियां, सुख, समृद्धि, सौभाग्य आता है। दिवाली के दिन कोशिश करें कि अपने घर में ही रहें। पूजा करने के बाद कहीं भी ताला लगाकर बाहर ना जाएं। पूजा के समय पूरे घर को रोशनी, दीपक से जगमग कर दें। किसी भी कोने में अंधेरा ना रहे। घर की सारी खिड़कियों, दरवाजों को खोलकर रखें ताकि लक्ष्मी जी का प्रवेश हो सके। घर बंद करके थोड़ी देर के लिए रिश्तेदारों या पड़ोसियों के यहाँ दिवाली की बधाई देने के लिए जाना भी हो तो घर में लाइट्स जलते रहने दें। अंधेरा ना करें। रात में भी लाइट बंद ना करें। दिवाली के दिन देर तक ना सोते रहें। ऐसा करना अशुभ होता है। इस दिन नाखून काटने, शेविंग करने से भी बचना चाहिए। एक दिन पहले ही ये सभी कार्य कर लें। पूजा के लिए गणेश भगवान की मूर्ति खड़ी मुद्रा में नहीं बल्कि बैठी हुई मुद्रा में ही हो। सूंड दाईं तरफ ना हो, इसका भी ध्यान रखें। पूजा में लाल रंग के फूल इस्तेमाल करें। दिवाली की पूजा की शुरुआत गणेश जी की पूजा से करें। दिवाली के दिन घर में कोई भी पुराना और कबाड़ सामान ना रखें, ये अशुभ होता है। खराब घड़ी, टूटे बोतल, शीशा, फटे पुराने कपड़े, अन्य कबाड़ के सामान जिन्हें आप सालों से इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें दिवाली के दिन घर से जरूर निकाल दें। दिवाली के दिन कुछ भी ऐसा ना बनाएं जिससे मां लक्ष्मी नाराज हो। खान पान का भी खास ध्यान रखना चाहिए। भूलकर भी दीपावली के दिन मांस, मछली, शराब आदि का सेवन न करें। आप दिवाली की रात पूजा के समय भूलकर भी फटे पुराने कपड़े न पहने। यदि आप ऐसा करते हैं तो तुरंत बदल दें। दरअसल फटे हुए कपड़े दरिद्रता की निशानी माने गए हैं। पुराने फटे हुए कपड़ों को पहनना अशुभ होता है। पूजा के समय रंगों का भी ध्यान रखें। इस रात काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। दिवाली में पूजा करते समय ना तो जोर से ताली बजाएं और ना ही ऊंची आवाज में आरती गाएं। मान्यता है कि लक्ष्मी मां को अधिक शोर शराबा पसंद नहीं है, इससे वे रुष्ट हो सकती हैं। विष्णु जी के बिना लक्ष्मी मां की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में उनकी पूजा अकेले ना करें। पूजा करने के बाद पूजा स्थल को खाली या अंधेरा करके ना छोड़ें। यहाँ रात भर दीपक जलता रहे। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में दीपक में तेल, घी का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि पूजा के लिए दीपक थोड़े बड़े हों। दोस्तों, दिवाली के दिन माना जाता है जाढ़ू जरूर खरीदना चाहिए और सारी पूजा करने के बाद रात में आपको जाढ़ू की पूजा जरूर करनी चाहिए। फिर अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करीब करीब 4:30-5 बजे के बीच में पुरानी झाड़ू से आप अपने पूरे घर में, अगर आपका पूरा घर बहुत बड़ा है तो कम से कम मुख्य द्वार के सामने सामने झाड़ू लगाकर जितना कूड़ा कचरा है उसे सुपड़े पर उठाइए और पुरानी झाड़ू और पुराना सुपड़ा घर के बाहर कर दे। सुपड़ा अगर बहुत पुराना नहीं है तो आप उसे न फेंके। उसके लिए आप क्या करें, कचरा आप किसी गत्ते के टुकड़े पर या कोई कार्डबोर्ड पर उठा ले और वो कार्डबोर्ड जिस पर कचरा है और पुरानी झाड़ू को फेंक दे और फेंकते समय बोलें, दरिद्रता दरिद्रता बाहर जाओ, दरिद्रता दरिद्रता बाहर जाओ, माँ लक्ष्मी हमारे घर पे आओ। इस तरह से माता लक्ष्मी को आपको घर पे बुलाना चाहिए। ध्यान रखें दोस्तों, कई लोग क्या करते, घर में झाड़ू को इधर उधर फेंक के रखते हैं। ऐसा प्लीज ना करें। जब काम ना हो झाड़ू को छिपाकर रखें और कभी भी पैरों में झाड़ू आदि नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है। मां लक्ष्मी घर में आती हैं। दीपावली पर तेल का दीपक जलाएं और दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। किसी हनुमान मंदिर जाकर भी ऐसा दीपक लगा सकते हैं। इसी के साथ इस दिन किसी शिव मंदिर जाएं और वहां शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। ध्यान रहे, सभी चावल पूर्ण होने चाहिए। खंडित चावल शिवलिंग पर चढ़ाना नहीं चाहिए। दीपावली पर महालक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़ियां भी रखनी चाहिए। ये कौड़ियां पूजन में रखने से महालक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं। आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो अगर आप धनतेरस पर कौड़ियां नहीं लाए हैं तो आप दिवाली के दिन जरूर ले आइए। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा करते समय एक थोड़ा बड़ा घी का दीपक जलाएं जिसमें 9 बत्तियां लगाई जा सके। सभी 9 बत्तियां जलाएं और लक्ष्मी पूजा करें। प्रथम पूज्य श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा की 21 गांठ गणेश जी को चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। दीपावली के शुभ दिन यह उपाय करने से गणेश जी के साथ महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। दिवाली की रात सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जलाएं और घर लौटकर आ जाएं। ध्यान रखें, पीछे पलट कर न देखें। अब है कि महालक्ष्मी के चित्र का पूजन करें।
जिसमें लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के पैरों के पास बैठी हैं। ऐसे चित्र का पूजन करने पर देवी बहुत जल्द प्रसन्न होती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत को मनोताला ही लग गया, सब काम रुक गए, लाइफ रुक गई है, तो सबसे पहले आप सुबह दिवाली पर ताले की दुकान पर से एक स्टील या लोहे का ताला खरीद लें। लेकिन ध्यान रखें, ताला बंद होना चाहिए, खुला ताला नहीं। ताला खरीदते समय उसे न दुकानदार को खोलने दें और न आप खुद खोलें ताला सही है या नहीं। यह जांचने के लिए भी न खोलें, बस बंद ताले को खरीद कर ले आएं। उस ताले को एक डिब्बे में रखें और दिवाली की रात को ही अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लें। दिवाली से अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देवस्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस अपने घर आ जाए। जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा, आपकी किस्मत के ताले भी खुल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो, तो उसके लिए आप दिवाली के दिन झाड़ू लाए, या अगर आप धनतेरस पर जो झाड़ू ले आए हैं तो उसके ऊपर आप एक सफेद धागा बांध ले और दिवाली की रात को इसकी भी पूजा करें और रात के समय इसके नीचे ₹1 का सिक्का आप रख दें। दोस्तों, अगले दिन इस सिक्के को धोले गंगा जल से स्वच्छ कर ले और मां के चरणों में रखकर पूजा करे और उसके बाद इसे धन रखने के स्थान पर रखे। इससे क्या होगा, ये सिक्का आपके घर की सारी परेशानियां खींच लेगा और जब आप इसे स्वच्छ करके रखेंगे मां के चरणों में, तो मां घर की सारी परेशानियों को दूर कर देंगी और आपकी किस्मत भी धीरे धीरे चमकने लगेगी। और आप चाहे तो दिवाली की रात ये भी आजमा सकते हैं। आप झाड़ू के नीचे दिवाली की रात को 2 लौंग या 2 इलायची रखें और अगले दिन इस इलायची या लौंग जो भी आपने रखा है इसे घर से बाहर फेंक दे। ध्यान दे दोस्तों, सुबह उठते ही इसे फेंक दे और फेंकने के बाद पीछे मुड़कर कर न देखे, सीधा घर के अंदर आ जाए, क्योंकि इसमें घर की सारी नेगेटिविटी को समेटकर आप घर से बाहर फेंक रहे हैं। इस दिन आप घर में कुछ विशेष वस्तुएं भी लेकर आएं, जैसे कि माता लक्ष्मी जी की तस्वीर लेकर आएं। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इनके विशेष रूप से जो इनको अति प्रिय है, कमल गट्टे की माला लेकर आएं, धनिया लेकर आएं, मोर का पंख लेकर आएं। साथ ही विशेष रूप से इस दिन आप शाम के समय पूजा आराधना जरूर करें। और जो चीज आप धनतेरस के दिन लेकर आए हैं, जैसे चरण पादुका लेकर आए हैं, या अगर आप माता का चांदी का सिक्का लेकर आएं, तो इन सब चीजों की आप दीपावली के दिन विशेष रूप से पूजा आराधना जरूर करें। घर में स्थित तुलसी के पौधे के पास दीपावली की रात में दीपक जलाएं, तुलसी को वस्त्र अर्पित करें। इस दिन बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है ये। इस दिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि घर से हर तरह की नेगेटिविटी दूर हो, तो आपको इस दिन मोर पंख लेना चाहिए। कम से कम 2 लाए, ज्यादा भी आप ले सकते हैं। अब एक मोर पंख तो आप अपने पूजा स्थल पर रखें और दूसरे मोर पंख से सभी कमरों में आपको झाड़ू देना चाहिए, मतलब जैसे झाड़ू लगाते हैं, ठीक उसी तरह से थोड़ा सा मोर पंख आप सभी कमरों में लगा ले झाड़ू की तरह। इससे क्या होगा, जैसे झाड़ू कचरे को समेटती है, दूर करती है, ऐसे ही मोर पंख आपके घर की नेगेटिविटी को समेट कर दूर कर देगा। अब ये मोर पंख आपको फेंक देना है घर से बाहर। दोस्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। जो लोग भी घर में पूजन कर रहे हैं उनको बैठी हुई गणेश लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जो लोग ऑफिस आदि में व्यापार स्थल में पूजन कर रहे हैं उनको खड़े हुए गणेश लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि चल और अचल ये 2 प्रकार होते हैं, इसलिए अलग अलग फल अलग अलग स्थान के लिए अलग अलग तस्वीर की पूजा होती है। और जिन घरों में भी पति पत्नी के झगड़े ज्यादा होते हैं उनको विष्णु भगवान के कदमों में बैठी माता लक्ष्मी के चित्र की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, आपको इस रात को एक स्पेशल काम और करना चाहिए। अपने घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ देख ले, अशोक का पेड़ देख लें या बरगद का पेड़ देख लें और इसके नीचे आपको एक दीपक चुपचाप लगा देना है और फिर आप बिना मुड़े आपको अपने घर वापस आ जाना है। या फिर अगर नहीं मिलता है कोई भी पेड़, तो आपको चौराहे पर एक दीप जलाना चाहिए। आइए जानते हैं कि दिवाली पर्व पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को उपहार में क्या चीज नहीं देनी चाहिए। नंबर 1, नुकीली वस्तु गिफ्ट में नहीं दें। चाकू, कैंची या कटलरी सेट जैसी धारदार और नुकीली वस्तुएं धनतेरस व दीपावली पर खरीदनी नहीं चाहिए और न ही भेंट स्वरूप किसी को देनी चाहिए। साथ ही ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें तीखे किनारे हों, क्योंकि इन चीजों पर शनि और केतु का अधिकार होता है। इन चीजों को खरीदने और देने से अशुभता के साथ साथ घर में क्लेश और बीमारियां अपना घर बना लेती हैं। नंबर 2, ताजमहल की आकृति दिवाली गिफ्ट में न दें। बहुत से लोग दिवाली पर उपहार में ताजमहल की आकृति दे देते हैं, लेकिन ताजमहल की आकृति उपहार स्वरूप देना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि ताजमहल एक मकबरा ही है। इसलिए हमें इस तरह की कोई भी वस्तु दीपावली पर उपहार स्वरूप नहीं देनी चाहिए। नंबर 3, कांच की वस्तुएं गिफ्ट में नहीं दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिवाली पर दिए गए उपहार से न केवल लेने वाले बल्कि देने वाले की भी किस्मत बनती बिगड़ती है। इसलिए इस शुभ दिन पर कांच की वस्तुएं नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कांच को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है।
एक तो कांच के टूटने का डर रहता है, जिससे चोट लगने की आशंका रहती है। वहीं दूसरा, कांच के टूटने से कुंडली में चंद्रमा की शुभ स्थिति बिगड़ जाती है और उसके अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, किसी को रूमाल और इत्र गिफ्ट में ना दें। इसका प्रभाव शुक्र ग्रह पर अशुभ पड़ता है। दिवाली पर रुमाल या इत्र भी किसी को भी उपहार में नहीं देना चाहिए, क्योंकि रुमाल एक ऐसी वस्तु होती है जिसको देने से शुक्र ग्रह कुंडली में खराब हो जाते हैं। वहीं शुक्र सांसारिक सुख, प्रेम, भौतिक सुख सुविधा के कारक ग्रह हैं। वहीं परफ्यूम भी शुक्र ग्रह का ही कारक माना गया है। अगर किसी का शुक्र ग्रह अच्छा है तो वह किसी को परफ्यूम देता है तो वह अपना सौभाग्य उसे दे रहा है। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, जूते चप्पल किसी को गिफ्ट में न दें। इन चीजों के देने से आर्थिक तंगी होती है। जूते चप्पल जैसी चीजें कभी भी दिवाली गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। ऐसी चीजें देने से घर में दरिद्रता आती है और सुख शांति खत्म हो जाती है। इन चीजों को देने का मतलब होता है कि हम अपना भाग्य किसी और को दे रहे हैं। साथ ही इन चीजों को देने से आर्थिक तंगी पैदा हो जाती है। नंबर 6, धातु की मूर्ति किसी को गिफ्ट में न दें। धनतेरस या दीपावली पर किसी को भी उपहार स्वरूप अष्ट धातु से बनी हुई वस्तु, मिश्रित धातु, एल्यूमिनियम के बर्तन या फिर बहुत से लोग गणेश, लक्ष्मी और कुबेर अंकित सोने चांदी के सिक्के उपहार स्वरूप दे देते हैं, जो कि बहुत गलत बताया गया है। किसी को भी ऐसी चीजें उपहार स्वरूप नहीं देनी चाहिए। साथ ही किसी को गणेश, लक्ष्मी की प्रतिमा उपहार स्वरूप न दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आप अपना सौभाग्य किसी और को दे रहे हैं, अर्थात अपनी लक्ष्मी किसी और के हाथ में दे रहे हैं। इसके अलावा अक्सर लोग दिवाली के शुभ अवसर पर एक दूसरे को देवी देवताओं के चित्र या मूर्ति को उपहार के रूप में देते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि ऐसे चित्र को उपहार में नहीं देना चाहिए जिनमें देवता उग्र अवस्था में या युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हों। दिवाली के दिन रामायण, महाभारत, ग्रहण, जंगली जानवर, अकाल और सूर्यास्त की तस्वीरों को उपहार में न ही किसी को देना चाहिए और न ही लेना चाहिए। दिवाली के दिन नीचे गिरते हुए झरने के पानी का चित्र भी उपहार में नहीं देना चाहिए और न ही किसी से लेना चाहिए। साथ ही इस दिन उपहार में कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस या बोनसोई के पौधे नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हर दिवाली लक्ष्मी पूजा में क्या हमें घर में लक्ष्मी गणेश की नई मूर्ति लानी चाहिए? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मी गणेश की पूजा जो है दिवाली के दिन की जाती है, और जो भी आपके पास अगर पहले से लाया हुआ यंत्र है या फिर अगर आप यंत्र लाने के इच्छुक हैं तो धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन आप यंत्र लाएं, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाएं और इन सब की पूजा की जाती है दिवाली के दिन। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि क्या हर दिवाली, हर साल नई मूर्ति लानी आवश्यक है। शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में, आइए जानते हैं। तो देखिए, शास्त्र के अनुसार दिवाली के दिन का लक्ष्मी पूजन जो है एक बहुत बदडहा पूजन है, क्योंकि इस दिन विशेष संयोग में मां लक्ष्मी की पूजा होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिवाली इतना बदडहा त्योहार क्यों है? क्यों मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्योंकि दिवाली पर ग्रह नक्षत्र इस प्रकार से प्रभावित होते हैं कि जब इस संयोग में हम मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वो हमारे ऊपर अति शीघ्र प्रसन्न होती है। जैसे अभी शरद पूर्णिमा आई थी। शरद पूर्णिमा को मां लक्ष्मी की उत्पत्ति का दिन कहा जाता है या फिर उनका जन्मदिन कहा जाता है। तो उस दिन ऐसा कहा जाता है कि वो धरती लोक में विचरण करती है, तो उस दिन हम खीर का भोग लगाते हैं, मां लक्ष्मी के लिए मंत्र जपते हैं, दीपक जलाते हैं, बहुत सारे तैयारियां करते हैं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तो ठीक उसी प्रकार दिवाली है। दिवाली भी एक विशेष संयोग में आती है और इस संयोग में सिर्फ मां लक्ष्मी ही नहीं, आप सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर भली भांति विधि विधान से माता लक्ष्मी का पूजन कर लिया जाए तो और साथ ही गृह भी शांत होती है और मां लक्ष्मी भी वर्ष भर के लिए हमारे घर में निवास के लिए राजी हो जाती है। दोस्तों, प्रतिवर्ष दिवाली में नई मूर्ति लाना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। उन लोगों के लिए नई मूर्ति लाना बिल्कुल आवश्यक है जो मिट्टी की मूर्तियां लाते हैं, क्योंकि मिट्टी का काम ही होता है दोस्तों के हम पूजन के बाद उनका विसर्जन करें। मिट्टी की मूर्ति का यही काम होता है। तो अगर आप मिट्टी की मूर्ति बाजार से धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन ले आते हैं तो उनका विसर्जन बहुत जरूरी है। अब उनका विसर्जन किस प्रकार करेंगे? देखिए, तुरंत हम लक्ष्मी जी के पूजा के बाद उनका विसर्जन नहीं करेंगे। साल भर के लिए हम उन्हें अपने मंदिर में रखेंगे और मंदिर में अगर पहले से ही कोई और तस्वीर है तो आपको बता दें कि एक ही भगवान की अनेक मूर्ति या तस्वीर मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसे में आप उस मिट्टी की मूर्ति को
अपने धन रखने के स्थान या अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। दोस्तों, यह शास्त्र का भी नियम है और मैंने अपने बड़ी ढीढ़े बुजुर्गों से भी यही देखा है, यही सीखा है कि अगर मिट्टी की मूर्ति हो तो आप यही करें कि अपने घर का जो तिजोरी हो या फिर जहां भी आप अपना थोड़ा बहुत पैसा, धन, गहने रखते हैं तो वहां आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को रख दें। बस ध्यान ये देना होता है कि आप अपनी तिजोरी को कभी भी अशुद्ध हाथों से स्पर्श न करें, क्योंकि आपके धन के अलावा उसमें मां लक्ष्मी की और गणेश जी की मूर्ति भी है। और प्रतिदिन संध्या के समय जब आप दीपक जलाते हैं तो अगर संभव हो तो तिजोरी को भी धूप दीप दिखाएं, क्योंकि आपने धन के अलावा उसमें मां लक्ष्मी को भी विराजित किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप मिट्टी के मूर्ति लाते हैं तो इस प्रकार से उसे रखें और फिर जब अगली दिवाली आप नई मूर्ति लाते हैं मिट्टी की, तो नई मूर्ति की पूजा करके पुनः तिजोरी में नई मूर्ति को रखें और जो पुरानी मूर्ति पिछले साल की मूर्ति है उसका विसर्जन कर दे। तो दोस्तों, समझ गए होंगे आपके किस तरह से करना है आपको। अब बात आती है कि जो चांदी की मूर्ति रखते हैं या फिर जो फ्रेमिंग वाली फोटो हम लाते हैं बाजार से, उसका क्या करें। दोस्तों, अगर आप फ्रेमिंग वाली फोटो लाते हैं या चांदी की मूर्ति है आपके पास, तो उन मूर्ति को हर साल लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप एक मूर्ति या फोटो लगाइए जिसकी पूजा आप प्रति दिवाली कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे मां नाराज ना हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में यह 3 चीज माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वह आप मत करना, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की है। माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियां से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश, कीर्ति, वैभव, सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है। लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में वास करती हैं जहां पर सच्चे हृदय से मां की भक्ति हो। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दीपावली के पर्व पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मानना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मानता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से मां की भक्ति करें, माता रानी आपकी सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। इसीलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसीलिए पूजा पाठ में कर्ज न लें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माता लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनते हैं। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें, उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लें, टूटी हुई तथा चटकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख लें। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको झट्टा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, जो कि हम आपको दिख रहे हैं, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए, इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इसे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती है, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती है, जाती नहीं है। तो दोस्तों, आज का ज्ञानवर्धक वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।